जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं जनाब? आप लोग खैरियत से हैं? जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहलो अयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। वीवर्स, आप लोगों को पता है कि मेरा ताल्लुक खानेवाल से है और खानेवाल के इलाका अब्दुल हकीम से हमारे इलाके के मशहूर सिंगर वाजिद अली बगदादी भी हमारे करीब से ही हैं। आज से अगर कुछ साल पहले की बात करूं तो वाजिद अली बगदादी शायद कुछ भी ना थे जितना कि वो आज हैं। जितने भी सराकी सिंगर्स हैं उन सब से ज़्यादा इस वक्त जो मेहनत कर रहे हैं, वो अगर वाजिद बगदादी का नाम लिया जाए तो वो गलत ना होगा। हमेशा रिकॉर्डिंग्स पे रहना, हर एक माह के बाद उनका नया सॉन्ग आ जाना, ये बहुत बड़ी मेहनत है। वाजिद अली बगदादी ने जब गायकी की दुनिया में कदम रखा था तो शायद हमें तो बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वो क्या थे, लेकिन उसके बाद उनकी लगातार मेहनत, अपने काम के साथ मुखलिसपन उनको इस मकाम तक ले आया है कि आज सराकी बेल्ट, ख़ास तौर पे मुल्तान ज़ोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वाजिद अली बगदादी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सराकी और फोक सिंगिंग में जिस तरह इन हैं, शायद ही कोई और गुलकार होगा। ज़ीशान रोकड़ी, शफ़ाउल्लाह रोकड़ी के बाद उन्होंने भी गाने अच्छे रिलीज़ किए, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो काम बहुत कम करते हैं, मतलब कि उनके सॉन्ग्स जो है वो कोई 6 माह 3-4 माह के बाद एक आध आ जाता है। लेकिन वाजिद अली बगदादी वो सिंगर हैं जो रेगुलर मेहनत पे रहते हैं। उनके प्रोग्राम्स आप लोग देखें, शादियों के इवेंट्स होते हैं, बाकी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी रिकॉर्डिंग्स के ऊपर पूरी तवज्जो देते हैं। हाल ही में उनके 2 गाने जो कि अभी 1 माह पहले ही रिलीज़ हुए थे, उन्होंने तमाम जो है वो हदें क्रॉस की थी। इनका जो रिकॉर्ड था वो माज़ी को वो क्रॉस कर गए थे गाने। नवा नवा बेली अभी भी वो चल रहा है यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। उसके बाद उन्होंने एक गाना पिछले दिनों में रिलीज़ किया चस्का के नाम से। मुझे लगा था कि ये गाना कोई इतना ज़्यादा नहीं चलेगा, मुझे ना इसका कोई म्यूज़िक अच्छा लगा ज़ाती तौर पे, और लेकिन उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसके बाद वाजिद अली बगदादी और उनके बेटे ओन बगदादी का ड्यूट कसीदा वो भी आज रिलीज़ हो चुका है यूट्यूब पे, और लोग उसको भी ज़ाहिर बात है पसंद कर रहे हैं, देखेंगे, क्योंकि वाजिद अली बगदादी इस वक्त सराकी बेल्ट में अगर मैं कहूँगा कि टॉप ट्रेंडिंग पे, पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि वो ज़रूर इसमें हैं। व्यूअर्स, पिछले जो दोनों गाने वाजिद अली बगदादी के रिलीज़ हुए, उन दोनों गानों में मॉडल के तौर पे बिस्मा चौहान को कास्ट किया गया। नवा नवा बेली जो उन्होंने रिलीज़ किया उसमें भी बिस्मा चौहान बतौर मॉडल आई हैं, और इस गाने में भी बिस्मा चौहान को ही उन्होंने कास्ट किया है। तो ये आप सिंपल सी मिसाल ले लीजिए कि जिस तरह चाहत फ़तेह अली ख़ान का एक बिल्कुल वो बदोबदी वाला गाना मशहूर हुआ था और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसमें जो लड़की वजदान राव के नाम से शायद आप जानते होंगे, वो आई थी और वो हिट हुई। आजकल वो टीवी और प्रोग्रामों में बतौर एंकर भी शामिल हैं। तो बात ये है कि जब वायरल कोई होता है तो फिर वो दिनों की बात होती है, उसके बाद फिर वो तमाम तर जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और बंदा फिर अपने कैरियर का समझ लें कि वो टॉप उसके लिए वही आ जाता है कि वो एक भी कोई गाना वायरल हो जाता है, कोई भी शॉट, कोई भी चीज़ वायरल होने के बाद वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। जी, वाजिद अली बगदादी एक मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम सेट की हुई है। मुनव्वर शाहिद जो उनके मैनेजर हैं वो 24 ओवर उनके लिए काम करते हैं और बहुत बड़ी उनकी भी स्ट्रगल है। बाकी भी जितने, अब उन्होंने एक मीडिया एडवाइज़र भी रखे हैं, वो भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। तो शायद ये मेहनत का नतीजा है कि वो आज समझ लें कि बहुत ही कामयाबियों की सीढ़ियाँ दिन ब दिन चढ़ते जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए हमारे इलाके खानेवाल से, क्योंकि उनका तल्लक है, तो हमारी तमाम तर बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं।
जी वीवर, तो हमारी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।